इच्छामि क्षमा शमनो वंदी उजावणी जय नित्य वंदामि इच्छामि क्षमा शमनो वंदी उजावणी जय नित्य वंदामि इचकार सोराय सुव देवसी सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी बात पानी ना लाभ देजो जी इच्छामि क्षमा शमनो वंदी उजावणी जय नित्य वंदामि इच्छा कारण संदिसो भगवान अभूठ्यमि अभिंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमि रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणी वणिये वेरावती आलावे संलावे उच्चार आणि समासणे अंतर भाषाए उरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिहीनम तुहुम व वायरम व तुब्बे जानः अहम नो जानामि तस्य इच्छामि दुःखम धर्म लाभ अथांदामि मानस इच्छामि क्षमा समनो वंदियो जावणी जय निस्सी वंदामि इच्छा कारण संदिसो भगवान मायना संदिसो इच्छामि क्षमा समनो वंदियो जावणी जय निस्सी वंदामि इच्छा कारण संदिसो भगवान मायना लेशु लेजो इच्छामि क्षमा समनो वंदियो जावणी जय निस्सी वंदामि इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एष पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधो जय जगप्रियामो जय सुयाण पवमो तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाण जय महपा महावीर वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसते सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानं श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। नवपद की आयम्बिल की ओली चल रही है। आज चौथा दिन भी है। उपाध्याय पद की आराधना है। अब नवपद की आराधना बहुत भाग्यशाली करते होंगे। आपके वहाँ विदेशों में भी होती है और यहाँ देश में भी होती है, लेकिन इस बार इस पैंडेमिक के कारण शायद बहुत कम लोग जो है थोड़े जुड़ते हैं, क्योंकि घर में बनाने की तकलीफ घर में कौन करे साहब। जहाँ सामूहिक होती है तो वहाँ जा कर के आसानी से कर लेते हैं। इस कारण भी शायद 10-20% लोग कम हो जाते हैं, लेकिन जो साधक हैं, नियमित करने वाले आराधक हैं, वो कर ही रहे हैं और करनी ही चाहिए। नवपद की आराधना अखंड धारा से चलती है, हमेशा ही अखंड क्रम से चलती है। अगर आपने आश्विन मास की है तो चैत्र मास की भी करनी है, चैत्र मास की है तो आश्विन मास में भी करनी है, और बहुत अच्छी आराधना है। 9 ही पद साथ में आ जाते हैं और समस्त जैन शासन की
ये सबसे बड़ी विशेष आराधना है। हमने भी इसके अंदर सीखा तो है ही, जाना तो है ही, आपने भी, कि नौपद की आराधना के अंदर यहाँ जो हम कहते हैं कि ये रत्न त्रयी जिसकी आपके बात कर रहे हैं, अब इसके अंदर आप ये देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर जो है ये हमने तत्वत्रय है, एक तरफ से हमने देव तत्व, दूसरे क्रम पर यहाँ है गुरु तत्व, और इस तीसरे क्रम पर है यहाँ पर धर्म। सबको अच्छी तरह से ख्याल है, ये जैन शासन संपूर्ण रूप से तीनों तत्व से समाविष्ट है। इसमें देव तत्व के अंदर आपको ये देखना है कि सबसे पहले हम देव तत्व के अंदर अरिहंत परमात्मा और सिद्ध भगवान, ये दो जैन शासन के अंदर भगवान के रूप में माने गए हैं। दोनों को ही भगवान कहते हैं हम। तो भगवान का स्वरूप जो है वो अरिहंत स्वरूप भी है, सिद्ध स्वरूप भी है। ऐसी व्यवस्था दुनिया के सब धर्मों में बहुत कम है ऐसा। तो परमात्मा को हमने जिस तत्व से लिया है, अब आप ये सोचते होंगे कि देव तत्व, देव शब्द तो देवी देवताओं के लिए हो गया है, तो यहाँ इसको क्यों जोड़ा जा रहा है? बस यही हमारी कुछ गलती होती है कि हम देव शब्द से मात्र देवी देवताओं को ही समझते हैं। देव शब्द आया कि लोगों की मानसिकता उधर चली गई, देवी देवता समझने लग जाते हैं सब। अब आप यहाँ हम पहले देव शब्द का अर्थ 3 तरीके से यहाँ पर करते हैं, आप वो पहले समझ लिए कि देव शब्द जो है किसको कहते हैं, देव शब्द का अर्थ हमको क्या करना चाहिए। शायद कई लोगों को सिद्धस्तव का सूत्र आता होगा। सिद्धस्तव सिद्ध भगवंतों की स्तुति के नाम से सूत्र का नामकरण सिद्धस्तव हो चुका है। सिद्धाणम बुद्धाणम पार गयाणम परम पर गयाणम लो अगमुव गयाणम नमो सया सवसिता। अब वो किसके बारे में है? सिद्ध भगवंतों के बारे में। लेकिन दूसरी गाथा अरिहंत के लिए है। अब उसमें देव शब्द का प्रयोग करके दिया इन्होंने। जो देवान भी देवो जम देवा पंजलि नमो संति तम देव देव मह्यम, ये 3 भाषा 3 व्याख्या दी है, डेफिनेशन है। और मुझे लगता है और भी दूसरों को भी आता तो होगा ही। आता है हेमल बहन कोई? हाँ बोलो साहब जी। कौन बोल से? हाँ बोलो। जो देवान भी देवो जम देवा पंजलि नमम संति तम देव देव मह्यम सिरसा वंदे महावीरम। बोलो क्या अर्थ करेंगे इसका? अर्थ साहब जी आपको अर्थ आता है, ध्यान में है? जया बेन आपको थोड़ा अर्थ मालूम है? नहीं। इधर ये प्रमीला बेन आपको अर्थ का ख्याल है? नहीं साहब जी, आप समझाओ, आप समझाओ। चलो देवीन जी आपको तो अच्छा ख्याल होगा इसके अंदर। नहीं, अभी बहुत जगह अलग अलग ध्यान चला गया इसके लिए। चलो अब आप बरोबर समझ लीजिए और लिख लिए किसका है देव शब्द का जो व्याख्यान डेफिनेशन दी है, और वो किसमें देव तत्व के रूप में चल रहे हैं। हम तो अरिहंत परमात्मा को कैसा कहा है। अब आप कॉमन सेंस में जो अर्थ लेते हैं, जो देव मतलब द हेवनली डिटीज, एंड यू कैन से इन अदर वर्ड दैट गॉड एंड गॉडेसेस, ये भी जो है उन्हीं के लिए शब्द है। सो दोज हु आर इन हेवनली,
heavens. So they are called as a heavenly deities. In that deities, the god and goddesses, देव और देवताएं, देवियां और देवताएं, ये उनके लिए है। तो यहाँ पर उसका क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। जनरली ये सूत्र हम प्रतिक्रमण आदि में रेगुलर बोलते रहते हैं, देववंदन आदि में भी बोलते रहते हैं, लेकिन बस समस्या यही आती है कि लोग अर्थ ज्ञान से वंचित रहते हैं, तो फिर आगे उसका ख्याल नहीं आ पाता है। नंबर 1, जो देवान भी देव, अब जो जिनको देवता भी अपने भगवान मान रहे हैं, आप समझ में आ रही है? कॉस्मोलॉजी में आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो शायद आपको थोड़ा वहां ज्यादा ख्याल आता होगा और वो समझने से आप ज्यादा समझ सकते होंगे। तो इसमें आपको ये भी समझना है कि हमने अगर यहाँ पर ये हमने पूरा ब्रह्मांड देखा है और इस विश्व के अंदर ये भाग जो है, बस मनुष्य सिर्फ इतने में यहीं पर रहता है, नरक के नारकी जीव यहाँ रहते हैं और हमारे साथ यहाँ पर तिर्यंच गति के पशु पक्षी भी रहते हैं, और ये है सिर्फ देवी देवताओं का स्थान। दिखाई दे रहा है सबको? जिसको यहाँ पर ये नाम दिया स्वर्ग, आप जिसको स्वर्ग कहते हो, हेवन शब्द है, यहाँ ये पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 7 राजलोक है। अब पूरे 7 राजलोक के अंदर सब जगह खाली देवी देवता है, वहां कोई मनुष्य नहीं है, वहां कोई पशु पक्षी नहीं है। अब कितना बड़ा स्थान है रहने के लिए, 7 राजलोक है, तो स्वाभाविक है देवी देवताओं की संख्या कितनी है, असंख्य की संख्या है, असंख्याति। और मनुष्य जो है वो इतने बड़े क्षेत्र के अंदर, क्योंकि ये तीर्थालोक है, लेकिन मनुष्य बस सिर्फ इतने 2.5 द्वीप के अंदर ही रहता है। हाँ। मनुष्य के रहने का स्थान सिर्फ 2.5 द्वीप, पहला है जम्बू द्वीप, दूसरा है दातकी खंड और तीसरा आधा है पुष्कर द्वीप। बस अब सिर्फ 2.5 द्वीप में मनुष्यों का जन्म है, इसके सिवाय पूरे लोक में मनुष्यों का स्थान कहीं पर भी नहीं है। न मनुष्य कहीं जन्म लेते हैं, न मनुष्य कहीं उत्पन्न होते हैं, न मरते हैं, कोई स्थान नहीं। अब ये विषय जैन कॉस्मोलॉजी का है, हम उसके अंदर लोक क्षेत्र में समझते हैं। अब यहाँ से नीचे उतर गए तो ये खाली नरक है। 7 राजलोक नरक की है, तो 7 राजलोक की 7 पृथ्वियों पर सभी नरक ही नरक, नारकी जीव रहते हैं। अब वो भी कितने हैं, असंख्य है। अब कंपैरिजन में गिनती करो, देवी देवता भी असंख्य है, नरक के नारकी भी असंख्य है, और तिर्यंच के तो पशु पक्षी आदि अनंत क्यों है कि 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय सब उनमें आ जाते हैं तिर्यंच गति की गणना में। अब सबसे कम संख्या किसकी है, मनुष्य की। तो मनुष्य की संख्या कितनी है, आपने लिखा कांति भाई, आप जरा लग जो संख्या लिखो, देवी देवता असंख्य। अब आगे ख्याल में आपको, हम जो स्वस्तिक बनाते हैं तो वो स्वस्तिक बनाने का यही तरीका है। अब यहाँ ये देव गति आ गई तो देवी देवताओं की संख्या असंख्य हो गई, नरक के नारकी जीव नीचे हैं तो इनकी संख्या असंख्य हो गई, तिर्यंच गति के पशु पक्षी है इनकी संख्या अनंत हो गई। अब ये सिर्फ मनुष्य है और ये इनकी संख्या आ गई लिमिटेड, सिर्फ संख्या। अब ये संख्या कितनी है, अब संख्या तो हम कहते हैं तो है कितनी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, इस संख्या के बारे में अगर हम सिर्फ संख्या लिख दें तो ये इतनी ही संख्या होगी। आ रहा है समझ में आपको? जयविन जी पढ़िए, कितनी है? 2 to the power of 96. 2 raised to 96। Yeah. अब ये लॉगरिथम थ्योरी से आप इसका निकालो, 2 का 96 टाइम वर्ग निकालेंगे, आप स्क्वायर निकालेंगे, जो फिगर आएगा वो कितने डिजिट में होगा
इतनी ही मनुष्यों की मैक्सिमम संख्या है, द टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन फिगर। जब सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछा गया तो सिमंदर स्वामी ने कहा कि अनंत काल में भी यह संख्या कभी क्रॉस नहीं हुई है। इतनी संख्या भी मनुष्यों की कभी पूरी हो नहीं पाई है। हाँ, जब भी होंगे तब इतने ही होंगे, जब भी होंगे तो मनुष्यों का मैक्सिमम पॉपुलेशन इतनी संख्या तक होगा, बट देयर विल बी नॉट मोर देन दैट। ख्याल आ रहा है आपको? हाँ। बोलो कांति भाई, क्या मैंने समझाया? मनुष्यों की संख्या 2⁻96 न ज्यादा होगा न कम होगा। नहीं, कम तो होती है, कम होती है, कम होगी। ज्यादा नहीं। क्रॉस नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगी। ये फिगर कौन सा है? मैक्सिमम की बात है। आप मिनिमम की बोलेंगे, मीडियम की बोलेंगे, मैक्सिमम की बोलेंगे, तो अभी हमारी मिनिमम चल रही है या मीडियम कक्षा की चल रही है। और ये बात खाली ये मत सोचना कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इंडिया 5 खंड के टुडेज वर्ल्ड, नहीं, ये 2.5 द्वीप के टोटल मनुष्य का फिगर ये आ रहा है। आपकी बात अलग है, आपको तो कितना दिख रहा है, और आपको इनको एल7 को एटलांटा, आपके लिए कनाडा, किसी को वॉशिंगटन, किसी को यूएसए, किसी को इंडिया। आपने दुनिया इतनी समझी है, लेकिन केवल ज्ञानी सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान सिमंदर स्वामी जो टोटल पूरा ही विश्व देख रहे, उसमें 2.5 द्वीप उनकी आंखों के सामने, तो वो मैक्सिमम फिगर बता रहे हैं इतने सा। अब आप इधर देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है उस पर केंद्रित करिए। अब यहाँ इस फिगर के अंदर પ્રણામ ગુરુજી, 29ની સંખ્યામાં કે એ જ બરોબર આવી જ 29ની સંખ્યા જ આવે આમાં? बस बरोबर है, बहुत अच्छी बात है। आप भी जब पूछते हो तो खिड़की दरवाजा खोलो तो सही। अब ये अरिहंत भगवान कहाँ होंगे? अरिहंत भगवान सिर्फ यहाँ के मनुष्य क्षेत्र में ही होंगे, बरोबर है। देवी देवता के देवलोक में अनंत काल में कभी कोई तीर्थंकर जन्मे नहीं है, कभी कोई भगवान देवलोक में होते ही नहीं है। प्रवीण जी बोलिए, रिपीट करिए। देवी देवता में कभी भी अनंत समय में कभी तीर्थंकर बने नहीं है और जन्मे नहीं है। आपने क्या बोला? देवलोक बोलिए। हाँ। देवी देवताओं का जहाँ स्थान है, 7 राज्यों का इतना बड़ा क्षेत्र है, असंख्य योजनों का क्षेत्र है, लेकिन अनंत काल में एक भी भगवान देवलोक में नहीं जन्मे हैं, और भविष्य के अनंत काल में भी कभी कोई भगवान देवलोक में नहीं जन्मेंगे। आप बोलेंगे जया बहन? हंसा बहन बोलो। हाँ साहिब जी। काल में भी देवलोक में कोई देवी देवता जन्मते नहीं है, मनुष्य लोक में जन्मते हैं, वहीं से देवलोक में। आगे मत बोलिए, आगे मत बोलिए, मैंने जितना बोला है उतना ही सेंटेंस बोलिए आप। अनंत काल में भी देवी देवता कोई देवलोक में जन्मते नहीं है। नहीं। अरे आप उल्टा क्यों बोल रहे हो? अनंत काल में भगवान, कोई भी भगवान देवलोक में जन्मते नहीं है। हाँ बस, कोई भगवान यहाँ शब्द बोलो तो तीर्थंकर शब्द बोलना, नहीं तो दूसरे भगवान समझ जाएंगे। कभी अच्छा, भी कोई भी तीर्थंकर। तीर्थंकर, कभी भी कोई भी तीर्थंकर भगवान देवलोक में नहीं जन्मते हैं, नरक में नहीं जन्मते हैं, वहां भगवान नहीं बनते हैं कोई। अरे मनुष्य ख्याल लोक। में जब भी भगवान जन्मेंगे मनुष्य लोक में ही जन्मेंगे। आ गया ख्याल में? अब रविवार को महावीर स्वामी भगवान का जन्म कल्याणक है, चैत्र सुदी 13 रविवार को है। अब भगवान महावीर आए देवलोक से, 26वां जन्म वहां था, देवलोक से उतर करके यहाँ आए। देवलोक से अब वो हम रविवार को ही समझेंगे, लेकिन यहाँ अंतिम जन्म को लेके देवलोक में भगवान बन नहीं सकेंगे।
थोड़ा नियम भी समझ के ध्यान में रख लेना। देवलोक में किसी को अनंत काल में भी केवल ज्ञान कभी होता ही नहीं है। देवलोक में किसी भी देवता को अनंत काल में भी मन पर्यव ज्ञान, चौथा ज्ञान भी कभी होता ही नहीं है। और भगवान बनेंगे तो बिना केवल ज्ञान के भगवान बन ही नहीं सकते हैं। आप समझ में आ रही है बात? अनंत काल में भी एक भी भगवान बिना केवल ज्ञान के नहीं बने, और देवलोक में होता ही नहीं, तो क्या करेंगे फिर? ये जो है ना, ये परमानेंट प्रिंसिपल्स है, परमानेंट नियम है। अब ये सभी देवी देवता, कितने फिगर लिखा है? असंख्य। असंख्य 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 देवी देवता। अब ये सभी देवी देवता वहां बैठे हुए यहाँ अरिहंत को ही वो अपना भगवान मानते हैं। जो देवानवी देवो, जो देवताओं के भी देव हैं, जिनको ये बरोबर ध्यान में लीजिए मीनिंग, ये पहला मीनिंग हुआ। अब ये तीनों प्रिंसिपल जो परमानेंट प्रिंसिपल है वो बोलना है। बोलेंगे आप विजय कुमार जी भाई? बोलना है? अब जी मैं अभी ज्वाइन किया साहब जी। अब तो आप अभी किया तो जो सेंटेंस सुन रहे हो वही रिपीट करना है। हाँ, अनंत अनंत देवलोक में अनंत काल तक कभी भी देव भगवान नहीं बन सकते हैं। चलो बोलो। क्यारे पर चंद्रकांत, जन्मे नहीं। चंद्रकांत भाई बोलिए। नहीं ख्याल आया? યુગમાં છે ચંદ્રકાંતભાઈ યુગમાં है। દેવલોકના દેવ દેવીઓ પણ મનુષ્યલોકમાં હરિહંતને નમસ્કાર કરે છે। अभी 3 प्रिंसिपल बताए मैंने, परमानेंट प्रिंसिपल, वो बोलना है। દેવલોકમાં અનંત કાળમાં કોઈ પણ તીર્થંકર ભગવાનનો જન્મ થયો નથી અને થશે પણ નહીં। અનંત કાળમાં દેવલોકમાં કોઈને પણ કેવળ જ્ઞાન કે અવધિ જ્ઞાન હોતું નથી, તેથી ત્યાંથી તીર્થંકર બને નહીં। मन पर्याय ज्ञान। दोनों दोनों डिस्टर्ब मत करो। एक और बाकी रह गया है, प्राइस आ रहा है आपका 2 का आधा हो गया तो प्राइस चला जाएगा आपका। बोलिए शैला बेन। जिसको भी बोलना है तो आप थोड़ा समझेंगे, खिड़की खुली रखो तो आप देख पाएंगे। हाँ बोलो। अंकित भाई, बालू, कोई और नाम वाले भी थे? चौथा मैंने क्या बताया था? वर्षा बेन, थोड़ा ध्यान में आ रहा है? દેવલોકના દેવો પણ તીર્થંકર હંમેશા અઢી દ્વીપમાં રહેલા તીર્થંકરોને નમસ્કાર કરે છે। बहुत अच्छी बात। चलो एक और प्रिंसिपल बाकी रह गया, वो बोल दो। मन परिज्ञान અને બધું ફક્ત અઢી દ્વીપમાં જ મનુષ્યોને જ થાય છે। કેવળ જ્ઞાન અને મન પરિજ્ઞાન એ મનુષ્યોને જ થાય છે। बिना केवल ज्ञान के और बिना मनोपरिवर्तन ज्ञान के सिवा तीर्थंकर नहीं बन सकते। बिना केवल हाँ। ज्ञान के तीर्थंकर नहीं बन सकते। बोलो। अबे 4 बेसिक प्रिंसिपल बोलो, उनका फर्स्ट प्राइज आएगा। बोलो कौन बोलते हैं? एल्सा बेन बोलो। ऑल 4 परमानेंट प्रिंसिपल्स। देवलोक के असंख्य स्वर्ग में असंख्य देवी देवता होते हैं। उनको कभी भी मनोपर्यव ज्ञान या केवल ज्ञान होता ही नहीं है। दूसरा, स्वर्ग और देव के असंख्य देवी देवता अरिहंत भगवान को ही भगवान मानते हैं। स्वर्ग के देवी देवता, असंख्य देवी देवताओं को केवल ज्ञान या मनोपर्यव ज्ञान होता ही नहीं है। या नहीं, या क्यों बोला आपने? या नहीं। और
और केवल ज्ञान और मनोपरिवर्तन ज्ञान होता नहीं है। और चौथा क्या था? केवल ज्ञान के बिना आप तीर्थंकर इनका परमात्मा भी नहीं प्राइज बन जा रहा है। केवल ज्ञान के बिना केवल ज्ञान और मनोपरिवर्तन ज्ञान के बिना तीर्थंकर परमात्मा नहीं बन सकते। बन ही नहीं सकते हैं। इसलिए वो देवों के देव है, अरिहंत भगवंत। और अरिहंत भगवान कभी देवलोक में जन्म लेते ही नहीं है, वो हमेशा अढ़ाई द्वीप में ही जन्म लेते हैं। अरिहंत भगवान कभी, चलो अब आप जरा नोट्स कर लो। हाँ सर जी। हाँ बरोबर नोट्स कर लो। तो बेसिक चारों पांचों परमानेंट प्रिंसिपल सबको बरोबर याद होने चाहिए, लिखना चाहिए। अब ये हो गई बात एक भी। नंबर एक पहली बेसिक व्याख्या में आ गए, जो देवानवि देवो, सभी देवता। अब क्या है, देवलोक में असंख्य देवी देवता है, वहां भी मिथ्यात्वी देवी देवता बहुत है, सम्यक दृष्टि बहुत कम है। तो सभी देवी देवता, असंख्य देवी देवता अरिहंत को अपना भगवान नहीं मानते, क्यों मानेंगे वो? मिथ्यात्वी है ना, नहीं मानेंगे। अब भी आप जाकर के महाविद्य में सिमंदर स्वामी को पूछो, हे भगवान, देवलोक के असंख्य देवी देवताओं में सम्यक दृष्टि कितने हैं और मिथ्यात्वी कितने हैं? सम्यक्ति तो बहुत कम है। माजी एक मिनट सुनो आप जरा। आप पहले बोलो, कांति भाई प्रश्न रिपीट करो, प्रश्न क्या है? बोलो दामिनी बेन, प्रश्न बोलशो। सुमंदर स्वामी को पूछे कि सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग में और देव में सम्यक दृष्टि जीव कितने हैं? बराबर सवाल ऐसा पूछा, सवाल ऐसा पूछा आपने। देवलोक के अंदर जो देव गति में असंख्य देवी देवता है, उनमें सम्यक दृष्टि कितने हैं और मिथ्यात्वी जीव कितने हैं? मिथ्या कितने हैं? एक मिनट, हाँ वो निकल रहे, एक मैं करती हूँ। ये आज मेडिटेशन का प्रोग्राम है ना? आज मेडिटेशन का ही क्लास है हमारा सर, वही अभी चालू करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ Why? You don't think we are on off plan? लेकिन वो 9 पद का है ना, तो 9 पद से वो मेडिटेशन में लेंगे 9 का एग्जैक्टली सरस। हर सब्जेक्ट में आप कोई सब्जेक्ट उनसे छूटेगा नहीं। और क्या? एग्जैक्टली हाँ सही है। मेरे को इसमें ABCD भी मालूम नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, आप ऐसा मत समझना। नहीं क्या बात की है? हाँ, यहाँ पर पहले आपको सिमंदर स्वामी का प्रश्न क्या है और उसका उत्तर क्या दे रहे हैं, ये आपको ख्याल आ जाना चाहिए, समझे? प्रश्न क्या पूछा है सिमंदर स्वामी को? सिमंदर स्वामी को यदि पूछा जाए देवलोक में देवी देवता है, इसमें मिथ्यात्वी कितने हैं और सम्यक दर्शन वाले कितने? वेरी गुड, प्रश्न तो बरोबर बोला। बोलो હવે કાશ્મીરાબેન એનો ઉત્તર શું બોલશો? म्यूट में છો કાશ્મીરાબેન। બોલો વર્ષાબેન, બોલો વર્ષાબેન, બોલો। સર કહું છું સરજી, બંને પ્રકારના છે, સમકી દ્રષ્ટિ પણ છે અને મિથ્યાત્વી પણ દેવ છે, પણ મિથ્યાત્વીઓની સંખ્યા વધારે છે, સમકી દ્રષ્ટિની સંખ્યા ઓછી છે। અરે મેં શું કીધું, મેં જે ભાષા વાપરી છે એ વાક્યમાં બોલો, એમ વાત છે। अनंत में भाग, असंख्य और संख्याता ऐसे लेंगे। असंख्या के बाद असंख्य और संख्याता। जो मिथ्यात्वी है वो असंख्यात है और जो सम्यक दृष्टि है वो संख्याता ही है।
उसके नहीं, कंपैरिजन में। संख्या के भाग का ही है, संख्या के भाग का ही है, अनंत के भाग बोलो का ही है। एल्साबेन बरोबर बोलो, पूर्ण बोलो। स्वर्ग में देवी देवता मिथ्यात्वधारी असंख्याता है और उसके सम्यक्वी देवी देवता है, वो उसके अनंत असंख्यात भाग के ही है। असंख्य भाग के संख्यात भाग के ही है। असंख्य शब्द यूज कर रहे हो तो दोनों साइड एक ही वापरो। देव गति में जितने असंख्य देवी देवता है उनमें असंख्य गुणे मिथ्यात्वी है, असंख्यात्वे भाग के ही सम्यक्त्वी है। असंख्यात्वे भाग के ही करेक्ट द सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस प्रॉपर करेक्ट करके बोलना है आपको। देव बोलो, समझ करके बोलो। अंसाबेन बरोबर बोलशो? हाँ प्रणाम सर, बोलू? बोलो बोलो। देवलोक में असंख्याता देव देवियों મિથ્યાત્વ અસંખ્યાતા દેવદેવીઓ છે અને તેના અસંખ્યાતા ભાગમાં જ સમ્યક દ્રષ્ટિ દેવદેવીઓ છે. બોલો હંસાબેન જરા બોલો બરોબર સેટ કરો. असंख्यात्व भागना ज देव देवी समकिती छे. बरोबर बोलो. अब आपको ख्याल आ गया? विजय कुमार जी समझ में आ गई बात? हस्तिन कुमार जी अरे सीखना है तो खोलो दरवाजा खोलो। अरे ये सेंटेंस तो आपको सीखना ही पड़ेंगे। और ये आंसर सिमंदर स्वामी का परमानेंट आंसर है। बोलिए जयविन जी, अब कोशिश करिए ना आप धीरे धीरे। देवलोक में असंख्य देवलोक में असंख्य मिथ्यात्व है। उस असंख्य में से कुछ संख्यात सम्यक्त्व है। ऐसे आपने सेंटेंस बरोबर नहीं बनाया तो आपका तो प्राइस गया भाई साहब। अब सेंटेंस रचना तो परफेक्ट होनी चाहिए ना, क्योंकि ये परमानेंट प्रिंसिपल है। आप देवलोक देवलोक मत बोलिए, क्या बोलना है शब्द थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पर। असंख्य गुणे मिथ्यात्व है। अब देव गति जो है, देव लोक से बाहर भी देवी देवता बहुत है, इसलिए खाली देवलोक रट के मत चलना। देव गति में जितने असंख्य देवी देवता है उनमें असंख्य गुणे मिथ्यात्वी है। सिर्फ असंख्यात्वे भाग के ही सम्यक दृष्टि है। And this is answer is also permanent in all the time. Last sentence भी ध्यान में आ गया? This answer is also permanent. अब ये मेरा आंसर नहीं है, ये सिर्फ प्रॉब्लम છે. I think network નું પિક્ચર નાનું થઈ જાય છે, વાઇટ થઈ જાય છે. એ જે ત્યાં આગળ પ્રોબ્લેમ છે, maybe it is problem over there, I think. ક્યાં છે હમણાં, ક્યાં વિચરે છે? મારા છે બધા પુણે पर जकड़ ले रहा है या पकड़ ले रहा है? झटक रहा है। हाँ अभी महाराज साहब बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ रहा है ना? नहीं बोल रहे, अभी नहीं बोल रहे वो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ वो आई थिंक उनका वहाँ कनेक्शन ना लूज हो रहा है बार बार। जी वेट करो, 5 मिनट वेट करते हैं आराम से। वेट। हाँ या दैट इज व्हाट इट इज, राइट। हाँ अभी आपको यहाँ पर ये पहली डेफिनेशन ख्याल में आ गई। अब जल्दी थोड़ा करता हूँ सेकंड डेफिनेशन। अब पहले में क्या था? जो देवानवी देव, मतलब जो देवों के भी देव है,
जम देवा पंजलि नमम संते, जिनको वहां बैठे देवता भी नमस्कार करते हैं। अब जो मिथ्यात्व तो नहीं करेंगे, जो वहां सम्यक दृष्टि है, वो यहाँ अरिहंत को भगवान मान करके वहां से बैठे हुए नमस्कार करते हैं। जम देवा पंजलि नमम संति, जिनको देवता भी अंजलि बद्ध नमस्कार करते हैं। नंबर 3, तीसरी डेफिनेशन है तम देव देव मह्यम। अब यहाँ जो देवी देवता है, इन देवी देवताओं के अंदर भी जो कॉमन देव हैं, उनके भी ऊपर के जो देवी देवता हैं, दे आर कॉलिंग एज ए इंद्र। अब वो वहां इंद्र के रूप में है, मतलब जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ द होल देवलोक। वहां की जो सिस्टम है, वहां के सबसे बड़े प्रेसिडेंट को इंद्र कहते हैं। ख्याल आया? अब फर्स्ट पहला देवलोक है लॉक हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम है, नेटवर्क इश्यू है, दैट्स व्हाई। वो बता रहे हैं इंटरनेट इज अनस्टेबल, ऐसा या लिख करके आ रहा एग्जैक्टली, है। हाँ, आपके यहाँ सर जी, आपका जो नेटवर्क है ना, वहाँ का वो अनस्टेबल है। मुझे आ रही है हम देव देव भैया, आवाज नहीं आ रही है। अब जो इंद्र है ना, देवताओं के भी जो प्रेसिडेंट है वो इंद्र है, और वो इंद्र वहां बैठे यहाँ पर रहे हुए अरिहंत भगवान को मानते हैं, उनके दर्शन पूजन करते हैं, उनकी पूजा भी भक्ति भी करते हैं। इसलिए भगवान के 5 कल्याणक होते हैं। तब देवलोक के देवी देवता, उनमें खास करके इंद्र आदि आते, 64 इंद्र आते हैं, वो आते करते हैं। अब ये 3 डेफिनेशन हो गई। अब मैं जल्दी करता हूँ आगे, नहीं तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, अब ये जो है प्रॉब्लम अगेन। नो इट इज हमारा एक सर जो जी यहाँ पर है, जो है कि इसके अंदर हमने देख लिया कि देव तत्व के अंदर अरिहंत और सिद्ध ये दोनों है। अब इनकी यहाँ पर जो है भगवान के रूप में इनको दोनों को स्वीकारा गया है। अब ये आपको समझना है। इधर आ गए गुरु के अंदर आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 3 आ गए। तो ये पहले अरिहंत और सिद्ध ये 2 भगवान हो गए, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये गुरु हो गए। अब ये 2 और ये 3, ये 5 लेकर के अब इन 5 को जो है परमेष्ठी के नाम पर दिया है। जो नवकार के अंदर एसो से आपको यही अर्थ लेना है, पंच यही 5 अर्थ लेना है। सम्यक दर्शन की व्याख्या के लिए ये 2 शब्द, दिस आर मोर इम्पोर्टेंट। एसो से आप इन 5 के सिवाय दूसरे नहीं लेंगे, और पंच की संख्या में इनके सिवाय दूसरे कोई संख्या बदलेंगे नहीं। हो गई बात। अब ये आ गया धर्म तत्व। तो धर्म तत्व के अंदर यहाँ पर आपको देखना है दर्शन, ये ज्ञान, चारित्र और तप। अब ये 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, इस तरह से मिला करके ये 9 तत्व हो गए। तो 9 ही पदार्थ, 9 ही जो है अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पंच परमेष्ठी। अब इनका पहले भी जब आपने किया था, तब लास्ट होली के अंदर की बात है, जब हमने किया था तब इस तरह से यहाँ पर लिख करके नाम और शब्द आपको स्पष्ट कराए थे। और अरिहंत कहाँ लिखा है? केंद्र में। सिद्ध कहाँ है? आचार्य कहाँ है? उपाध्याय कहाँ है? साधु कहाँ है? उनकी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर फिक्स की गई है। अब उस हिसाब से जिस तरह से 5 परमेष्ठी भगवान मूल दिशा में, केंद्र में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 4 मुख्य दिशाओं में, और वी दिशाओं के अंदर दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप। तो यहाँ एक 9 पद में हम देव, गुरु, धर्म, तीनों पद की, तीनों तत्वों की एक साथ में आराधना करते हैं। अब यहाँ पर ये
आपको शब्द से पता चला नाम लिख करके। अब आगे जो है ये आप उनके चित्र स्वरूप में आकृति के अंदर स्थापित करके दिया गया है। अब ये आपको स्पष्ट ख्याल आए कि अरिहंत केंद्र में किस अवस्था में कैसे, सिद्ध भगवान कहाँ पर किस स्वरूप में कैसे हैं, आचार्य उपाध्याय साधु तीनों गुरु महाराज है, लेकिन तीनों की अवस्था अलग अलग है। अब इसी तरह से दर्शन ज्ञान चारित्र तप और धर्म, ये तत्व तब जो है तो ये चारों ही धर्म के रूप में है। तो नवपद ये इस प्रकार से सामूहिक रूप से बन रहे हैं। अब इन 9 ही पदों की आराधना हमको करनी है। आज हम जो जप करेंगे, अनेक भाग्यशालियों की जो नवपद की आराधना चल रही है होली कर रहे हैं, वो सामूहिक रूप से कर रहे हैं। नवकार में 5 परमेष्टि आए, नवपद में ज्यादा क्या है, दर्शन ज्ञान चारित्र तप। नवकार में 5 परमेष्टि और इसके अंदर नवपद जी की होली के अंदर दर्शन ज्ञान चारित्र तप धर्म भी जोड़ करके आपको 9 पद दिए, और यहाँ नवकार में 9 पद है। अब इनका आपको ख्याल आ गया है। अब ये सामूहिक साधना है, सब एक साथ में हम कर सकते हैं। हमारी आत्मा के लिए अरिहंत और सिद्ध भी कंपलसरी है, आचार्य उपाध्याय साधु भगवंत की साधना भी कंपलसरी है। अब आप ध्यान से सुनेंगे, परमात्मा की आराधना किए बिना भी एक भी आत्मा मोक्ष में नहीं गया, गुरु तत्व की आराधना किए बिना भी एक भी जीव मोक्ष में नहीं गया, धर्म तत्व की साधना किए बिना भी एक भी जीव मोक्ष में नहीं गया। 3 सेंटेंस आ गए ध्यान में आपको? बोलिए साहब, कौन बोल रहे हैं? कांति भाई बोल सो। हाँ, देव तत्व के सिवा भी और गुरु तत्व के बिना और धर्म तत्व के बिना 9 पद की साधना संपूर्ण नहीं मानी जाती है। एक भी जीव मोक्ष में नहीं, परमात्मा मोक्ष में गया नहीं। अब जैसे आप देखिए, आपको अलग अलग स्तोत्रों में ख्याल आ जाएगा। वह सदग्रह में सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान की है, नमीयुण में पार्श्वनाथ भगवान की है, और आपको एक एक सूत्र करने जाओ, कल्याण मंदिर स्तोत्र में सिर्फ अकेले पार्श्वनाथ भगवान की है, और भक्तामर स्तोत्र के अंदर सिर्फ अकेले आदिनाथ भगवान की है। और आदिनाथ भगवान भी मात्र नाम स्मरण। अब उसको आप देख लेंगे, ख्याल आया, ये आ गया नवकार जिसमें 5 परमेष्टि की है, और ये 9 पद आ गया सिद्ध चक्र यंत्र जिसमें देव तत्व, गुरु तत्व, धर्म तत्व, अरिहंत और सिद्ध भगवान के रूप में, आचार्य उपाध्याय साधु गुरु के रूप में, और धर्म के अंदर दर्शन ज्ञान चारित्र तप। अब आप समझ गए सब में फर्क क्या है, किसमें कितना फर्क है? जयवीन जी बोलेंगे आप? जयवीन जी आपको ख्याल आ रहा है? बोलिए जया बहन। सर 9 पद में जो देव तत्व है उसमें अरिहंत और सिद्ध है, जो गुरु पद है उसमें आचार्य उपाध्याय और साधु है, और जो धर्म तत्व है उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, ये 9 पद हैं। 9 तत्व। चलिए अब आज हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अब ये आप चित्र थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसमें डायरेक्शन थोड़ा बदल करके चेंज किया गया है। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर चित्र वाला है, बीच में बिना चित्र के नाम वाला है, और लास्ट में नीचे फिर से चित्र वाला है। अब ये आपको देखने से स्पष्ट होगा, और थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सबकी डायरेक्शन बदल करके 12 बॉक्स बनाए गए। आपको ख्याल आ रहा है? ध्यान से देखेंगे, 12 ही बॉक्स में दिशा बदल करके, कभी अरिहंत को बीच में, कभी तप को बीच में, कभी सिद्ध को बीच में, कभी किसको बीच में, कभी किसको ऊपर, कहाँ किस दिशा में। अब ये आपको यहाँ पर देखने हैं, और 12 ही बॉक्स के नंबर बदले हैं। ये फर्स्ट बॉक्स है, फिर यहाँ आएंगे, सेकंड बॉक्स यहाँ पर आएगा, थर्ड बॉक्स यहाँ पर आएगा, फोर्थ बॉक्स आपको अलग मिलेगा।
और उसके अंदर अब हमको नवपद का स्मरण करना है। और अगर अलग से किसी को नवकार का स्मरण करना है तो नवकार का। ये अब आपको मैंने लिखा है ये प्रयोग, ये अभी आपको टेक्स्ट आपको भेज देंगे और सबके पास पहुंच जाएगी टेक्स्ट। आप इसमें पढ़ेंगे मेथड जो है वो क्या है, कैसी मेथड लिखी है, तो कहाँ किस तरह से आपको। अब इधर देखिए, आप स्टार्ट करेंगे तो जहां अर्यंत लिखा है वहां से आप पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे, फिर वहां से बाद में सिद्ध कहाँ लिखा है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो 22 बॉक्स के अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में लिखा गया। तो जहां लिखा गया अर्यंत से वहां से आप स्टार्ट, जहां लिखा गया सिद्ध सेकंड नंबर आप आ गए, फिर जहां आचार्य लिखा है वहां आपका थर्ड है। अब उसको मंत्र के रूप में आपको बोलना है। ऐसा 2 तरीके मैंने बताए, मैंने यहाँ नवकार के रूप में लिखा है। अब आप उसको नवकार के सिवाय मंत्र के अंदर मंत्र चलाएंगे। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम नमो उवज्झायाणम, ओम ह्रीम नमो लोहे सब वसाहो। 5 परमेष्ठी के 5 मंत्र हो गए। बस खाली आपने ओम बीजाक्षर मंत्र जोड़ा है, नमो नमस्कार वाची है और नाम आगे जोड़ दिया का भाई। अब वैसे ही धर्म आत्म धर्म है, यहाँ आत्मा का मुख्य धर्म है, इसी पर हमारे कर्म लगे हुए हैं। दर्शन पर दर्शनावरणीय कर्म है, ज्ञान पर ज्ञानावरणीय कर्म है, चारित्र पर मोहनीय कर्म है, तब पर अंतराय कर्म है। हमको करना है कर्मक्षय, हम कर्मक्षय कक्ष से चल रहे हैं। आपने दूसरा हेतु मन में लाया तो वो छोटा हेतु हो जाएगा, और यहाँ सबसे बड़ा हेतु है कर्मक्षय। नहीं तो हम संसारी जीव हैं, अपनी अपनी इच्छाओं के विषय आकर सब जोड़ देंगे सब, तो वो तो सबकी इच्छाओं के अलग अलग विषय बन जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी अंतिम इच्छा जो नवकार में दी है, सर्व पाप नाशनो। आप इस इच्छा को लेकर के चलना है। मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मुझे छोटा सा ये फल मिल जाए, मुझे छोटा सा ये फल मिल जाए। ये तो हम अनंत काल से अनंत जन्मों से करते ही आ रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही आ रहे हैं। आज पहली बार हमको एक ही करना है, सब पाप प्रणाशम। तो दुनिया में अनंत सैकड़ों मंत्र है, रिद्धि है, मंत्र है, सब आप अपनी अलग अलग इच्छाओं के लिए करेंगे। लेकिन एक ही मंत्र नवकार का ऐसा है कि जिसमें सब पाप प्रणाशनों का हेतु सिद्ध होता है। क्यों हो रहा है? ये अरिहंत भी अपने सब पाप कर्मों का क्षय कर चुके, ये सिद्ध भगवान अपने सब पाप कर्मों का क्षय कर चुके, ये आचार्य उपाध्याय साधु जो इस पद से मोक्ष में गए वो भी अपने सब पाप कर्मों का क्षय करके गए हैं। हम और इधर उधर भटक न जाए, हमको भी पहले ये अंतिम उद्देश्य बनाना है, मैं कैसे भी करके सब पाप प्रणाशनों करूंगा, सब पाप कर्मों का नाश करूंगा। अब आपने ये ध्यान में ले लिया है, देख लिया है, मैंने ये मंत्र बता दिए हैं। अब आप बरोबर पद का स्थान देख करके, दिशा देख करके वहां पर बोलते हुए पहले अरिहंतानम की जगह नवकार बोलेंगे तो नमो अरिहंतानम ही आएगा। लेकिन नवपद का मंत्र बोलेंगे तो ओम नमो अरिहंतानम। सिद्धानम बोलेंगे दूसरे में नमो सिद्धानम आएगा। और यहाँ आपको पद के अंदर मंत्र के रूप में बोलना है ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उवज्झायणम, ओम नमो लोहे सवसा, ओम ह्रीम नमो दंसन। ओम भी लगाते हैं तो पंच परमेष्ठी का वाचक बीजाक्षर है, और अब सिद्ध रीम भी लगाते हैं तो रीम जो है 24 तीर्थंकर वाचक है। तो ये जो ओम है, ओम का चित्र किसलिए है? इसमें अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, तो पांचों परमेष्ठी का एक सामूहिक एक शब्द अक्षर, एक अक्षर जिसमें पांचों ही परमेष्ठी आ जाए, ऐसा जो बना हुआ है वो है ओम। और दूसरा आपने देखा है रिम, इसमें रिम नहीं है, रिम के अंदर 24 ही तीर्थंकर भगवंतों की स्थापना। ये तो निकुंज जी आ गए।
Yeah. No, I think again Mara Sahib का loss हो गया. I think he's trying but जिनको नवकार गिनना है वो पूरे नवकार से करेंगे, जिनको नवपद की आराधना से करना है वो मंत्राक्षरों में नवपद करेंगे। ओम और रीम, ये मैंने यहाँ रीम लिखा है। रीम में 24 ही तीर्थंकर भगवंतों की स्थापना है, वो विषय आगे आने वाला है, आज अभी इतना ही समझ लीजिए। तो आप जब ओम रीम लगाओ तो ओम रीम नमो अरिहंताणम, ओम रीम नमो सिद्धाणम, ओम रीम नमो आयरियणम, ओम रीम नमो वध्यायणम, ओम रीम नमो सवसावणम, ओम रीम नमो दंसनस, ओम रीम नमो नानस, ओम रीम नमो चारितस, ओम रीम नमो तवस। अब 12 बॉक्स जो यहाँ पर आपको बुक में बताए उसमें बरोबर आप 9 9 9 9 करते चलेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 9 108 हो जाएंगे। नवकार गिनो तो नवकार 108 हो जाएंगे। और अगर ये हम करते हैं नवपद की आराधना तो भी 108। हमने देखा है आपने अभी तक जितने भी चले हैं इसके अंदर माला हाथ में नहीं ली है और फिर भी आपका कंसंट्रेशन बुक पर रहेगा चित्र पर, तो 108 बरोबर हो जाएगा। चलो, अब वैसे भी नॉट नेट का प्रॉब्लम है तो यहाँ बंद किए हुए दूसरा विकल्प भी नहीं है। अब आपको सबको समझ में आ गया होगा। ओली चल रही है, आंबिल की ओली चल रही है, जो भी आंबिल के आराधक ओली कर रहे हैं वो बरोबर इस तरह से नवपद की साधना करें। बोलिए, अब किसी को पूछना है कुछ? जी नहीं, क्लियर है शायद जी। अभी ये भेजे आपको अभी जो है तुरंत भेज देंगे तो शायद आ जाएगा। प्रिंसिपल जरूर भेज दीजिएगा सर जी। हाँ वो भेज देंगे। प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल तो आपको लिखा था, इसमें प्रिंसिपल नहीं, इसमें खाली मेथड का और बिल्कुल चित्र है। जिस तरह एक्चुअली में मुझे बीच में लेना पड़ता है इसलिए मैंने सिखाया। तो आपको ये वापस रिकॉर्डिंग सुन के फिर से आप लिख लेना। अब कल परसों सैटरडे है, सैटरडे को मिथ्यात्व की क्लास जो हमारी चल रही है वो चलेगी। संडे को महावीर स्वामी भगवान का मेडिटेशन, उनकी लाइफ थोड़ी समझेंगे, उनके 27 भवों की जीवनचर्या जो है वो थोड़ी सीख लेंगे। और महावीर स्वामी का मेडिटेशन जो हमको करना है वो हम रविवार संडे को चैत्र शुद्धि 13 के दिन लेंगे। और आपको बड़ी बात होता है कि चैत्र शुद्धि 13 के ही दिन अभी जो सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर है, सबके केवल ज्ञान का कल्याण भी संडे के चैत्र शुद्धि 13 के दिन है। तो डबल है हमारे यहाँ। तो महावीर स्वामी भगवान का जन्म कल्याण है और सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर का एक ही दिन। मैं दोनों सब्जेक्ट एक साथ लो तो क्लैश बहुत हो जाएगा। फिर 2 घंटे कोशिश करूंगा आपको समझाने की टाइम है, मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन फिर जितना आ जाए, जितना समझ में आ जाए उतना। अभी है कोई प्रश्न कुछ? सेम लिंक पर आ जाओ से साहब जी। हाँ, मांगलिक नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्यं जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि
साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। विकाल वंदना साहेब जी। मकर वंदना वंदना साहेब साहेब जी। मकर वंदना बहुत अग्नि परीक्षा है, लाइट हाँ। भी चली गई। या लाइट भी चली गई।